मैटर। तो क्या है मैटर और क्या ये एक ही तरह के होते हैं? नहीं, ये जरा सोचो, जो हवा तुम अपने अंदर सांस लेते हो, जो पानी तुम पीते हो और जिस कुर्सी पे तुम बैठते हो, वो सब क्या है? मतलब एक तरीके के तो नहीं होते। तो आज इस चैप्टर में हम यही पढ़ने जा वाले हैं कि मैटर कितने टाइप के होते हैं। दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड पॉसेस मास इज मैटर। ये और दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन जो हुआ था बच्चों, वो हुआ था उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, मतलब उनका टेक्सचर कैसा है वो। चलिए जरा इसी थॉट प्रोसेस को आपको बोल देते हैं। ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। हमने क्या किया है, हमने सॉल्ट या शुगर को डिसअपियर कर दिया है पानी। अच्छा देखो, जब आप पानी का ग्लास लेते हो और उसमें शुगर डालते हो, तो कभी ऐसा है कि भाई देखो पानी का ग्लास हमने लिया, हमने उसमें शुगर डाला, उसको अच्छे से मिक्स किया, फिर भी जो पानी का ग्लास में लेवल है, जो स्तर है पानी का, वो ऊपर नहीं आया। हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम लोग। आई होप तुम लोग अच्छे होगे और अपनी अपनी जिंदगियों में मचा रहे होगे। मैं प्रखर, आपका दोस्त, आपका भाई, एक बार फिर से स्वागत करता हूं तुम लोग का एडियोस्फीयर में। आज हम लोग क्लास 9th केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर था मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसका सेकेंड लेक्चर लेने जा रहे हैं। ये हमारा मैटर एंड सराउंडिंग का सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, मैटर की प्रॉपर्टीज को पढ़ा था, मैटर के इंट्रोडक्शन को पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम मैटर की स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं। तो आज की क्लास चालू करने से पहले लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। आज की क्लास चालू करते हैं। मैं आप लोग को पहले लास्ट क्लास का एक रिकैप दे देता हूं, यहीं से कथा प्रारंभ होती है। चलिए शुरू हो जाते हैं। लास्ट क्लास का रिकैप है। क्या है मैटर? मैटर इज एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, पोसेस मास एंड देयर प्रेजेंस कैन बी फेल्ट बाय आवर सेंसेस। हर वो चीज जो जिसका कोई मास हो, जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसकी प्रेजेंस हमें फील हो जाए, हर वो चीज मैटर है। मैटर को फिजिकली और केमिकली क्लासिफाई किया गया था। मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन सॉलिड, लिक्विड और गैस में हुआ था और मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में हुआ था। मैटर के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में मैं आपको बता देता हूं। पहला, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर एक्सट्रीमली स्मॉल। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। और आगे की क्लास चालू करने से पहले आप लोगों के लिए मेरा एक बहुत सख्त पैगाम है कि जिसने भी पहला लेक्चर नहीं देखा है, पहले जाके पहला लेक्चर देख के आओ, फिर ये लेक्चर देखो, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं है। आपको समझ में तो आएगा, बट बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप पहला लेक्चर देख के आए, वो बेहतर होगा। ठीक है। तो आज की क्लास हम चालू करते हैं। हमें अभी सबसे पहले पढ़ना है डिफ्यूजन के बारे में, क्योंकि हमारी जो पहली प्रॉपर्टी थी, हमारी जो आखिरी दो प्रॉपर्टीज के लिए, वो जो दो प्रॉपर्टीज थी मैटर की, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। इन्हीं दो प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके हम पढ़ते हैं इस टर्म को, जिस टर्म का नाम है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन वो प्रोसेस है जिसमें दो पार्टिकल्स आपस में ही मिक्स हो जाते हैं, एक दूसरे की स्पेस को फिल करते हुए। ठीक है, उनके बीच जो स्पेस होता है उसको फिल करते हुए वो आपस में ही मिक्स हो जाते हैं, उसे ही डिफ्यूजन कहते हैं। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है जो मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में भी बताया था कि परफ्यूम की स्मेल का पूरे रूम में फैल जाना। मैं पहले जब छोटा था, मेरे दिमाग में कई सारे सवाल आते थे। आज उन सभी सवालों को मैं आपके सामने रखूंगा। और जब मैं मैटर चैप्टर को पढ़ रहा था तो मुझे क्या क्या परेशानियां आई थी, किन सवालों ने मुझे घेरा था, आज मैं उन सभी सवालों को तुम सभी के सामने रखूंगा और उन सभी के जवाब भी तुम सबको मैं दे दूंगा। सबसे पहले मैं सोचता था कि मैं अगर परफ्यूम की बोतल को यहां पे स्प्रे कर रहा हूं तो परफ्यूम की जो स्मेल है वो वहां उस कोने तक कैसे फैल जा रही है, या मैं इस कमरे में परफ्यूम को स्प्रे कर रहा हूं तो बाहर मेरी माता जी को कैसे पता चल रहा है कि मैं बिना फालतू का परफ्यूम स्प्रे कर रहा हूं। यह बात उनको कैसे पता चल रही है। कैसे एक गर्म चाय की स्मेल किचन से हॉल तक आ जाती है और वहीं एक ठंडी पड़ी चाय की स्मेल किचन में ही नहीं समझ में आती।
इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज के इस लेक्चर में। सबसे पहला सवाल कि परफ्यूम की स्मेल जो है वो पूरे रूम में कैसे स्प्रेड कर जाती है जबकि हम परफ्यूम को एक ही जगह पे छिड़कते हैं। उसका सीधा सीधा सा जवाब है कि परफ्यूम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एयर में मिक्स हो जाते हैं और एयर में मिक्स होके पूरे रूम में फैल जाते हैं। परफ्यूम के पार्टिकल्स का एयर के साथ डिफ्यूज होना ही डिफ्यूजन का सबसे बेहतर एग्जांपल है। आप चाहे तो ये चीज देख सकते हैं कि परफ्यूम के जो पार्टिकल्स हैं वो एयर के साथ डिफ्यूज हो जाते हैं। परफ्यूम के जो पार्टिकल्स हैं, जैसे ये एक एयर का पार्टिकल है, एक एयर का मॉलिक्यूल है, पार्टिकल नहीं, एयर का मॉलिक्यूल है, और इसमें परफ्यूम का पार्टिकल ऐसे है, कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया परफ्यूम का पार्टिकल। कोई बात नहीं भाई, हम एयर के पार्टिकल की साइज को बढ़ा देते हैं। ये हमारा एयर का मॉलिक्यूल है। अब होता क्या है ना भाई, होता क्या है ना भाई, ये जो परफ्यूम का पार्टिकल है ये जाके एयर में डिफ्यूज हो जाता है, ये इसी में मिल जाता है और पूरे रूम में फैल जाता है, जिसकी वजह से पूरे रूम में इसकी स्मेल पहुंच जाती है। ठीक है, पूरे रूम में इसकी स्मेल फैल जाती है। समझ में आ गया होगा तुम लोगों को कि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन का मतलब है, जैसे देखो ये एक मैटर पार्टिकल है, मैं दोबारा समझा दे रहा हूं, डिफ्यूजन का रिपीट कर दे रहा हूं। ये एक मैटर पार्टिकल है, ये एक मैटर पार्टिकल है, इन दोनों मैटर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, तो दोनों आपस के स्पेस को ऐसे फिल करेंगे और एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, यही डिफ्यूजन है। आपसी स्पेस को फिल करते हुए मिक्स हो जाना, यही डिफ्यूजन है मेरे भाई, यही डिफ्यूजन है दोस्त, यही डिफ्यूजन है। समझ गए होगे डिफ्यूजन के बारे में। आगे बढ़ते हैं। वाई डिफ्यूजन इंक्रीजेस विथ हीट। अभी मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल बोला ना, हॉट टी स्प्रेड्स इट्स अरोमा फास्टर देन द कोल्ड टी। क्यों गर्म चाय की स्मेल किचन से हॉल तक आ जाती है और क्यों ठंडे चाय की स्मेल किचन में ही नहीं समझ में आती है? इसके पीछे का रीजन, इसके पीछे का रीजन यही है मेरे मित्र, डिफ्यूजन। द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज द रीजन। ठीक है, अब सुनो, हीट जो होता है ना, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो चाय को नीचे से हम हीट दिए रहते हैं, एकदम चाय का ये पतीला है, इसमें एकदम चाय उबल रही है, यहां नीचे से हमने इसको बढ़िया हीट दिया है, गैस एकदम भाग 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 जल रहा है, एकदम बढ़िया से हमने इसको हीट दिया है, ये गर्म हो जाएगा, ये एकदम जब उबलने लगेगा इसकी स्मेल ज्यादा जल्दी एयर में डिफ्यूज होगी, समझे? इसकी स्मेल ज्यादा जल्दी एयर में डिफ्यूज होगी, बिकॉज मैं बता देता हूं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम इस चीज की स्मेल को बढ़ाते, जब हम नीचे से हीट को बढ़ाते हैं ना, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। हम चाय में चीनी डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, इलायची डालते हैं, अदरक डालते हैं, इतना सब कुछ डालते हैं, इन सबको चाय में मिलने के लिए ऐसे हम चम्मच लेके स्टिर करेंगे तो मिलने वाला है नहीं वो अच्छे से। इन सबको चाय में मिलने के लिए चाय पत्ती के अंदर का जो टी लीफ हम लेते हैं, जो चाय पत्ती हम लेते हैं, उसके अंदर का जो जिससे कलर आता है चाय में, वो तो चाय पत्ती के अंदर रहता है। कभी जाना ऐसे ठंडे दूध में चाय पत्ती मिला के तुम घोलते रह जाना, कभी देखना वो दूध का कलर क्रीमी नहीं होगा, लेकिन उबालने लगोगे तो चाय क्रीम कलर की चाय बन जाएगी। क्यों? क्योंकि वो चाय पत्ती के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो चाय पत्ती के अंदर जो वो नेचुरल कलर होता है ना, वो हीट के कारण ही डिफ्यूज होता है, डिफ्यूज होकर दूध में मिलता है।
क्योंकि हम हीट देते हैं किसी चीज को तो उसके अंदर की जो बाकी चीजें हैं वो जो हीट देते हैं तो उसके अंदर जैसे दूध और चीनी चाय पत्ती सब मिला के हम चढ़ा दिए, अब हम हीट देना चालू कर रहे हैं तो इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट हमने डाले हैं ना उन सबकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी कहीं ना कहीं। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उन सभी का मूवमेंट जो होगा वो पतीले के अंदर काफी तेज होगा। पैन के अंदर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करेगा तो डिफ्यूजन तेज होगा। आखिर तुम खुद ही सोचो मेरे भाई, मिलेगा तब ना, मैं तुमसे तभी मिलूंगा ना, मैं तुमसे उतनी जल्दी मिल पाऊंगा जितनी जल्दी मैं तुम्हारे पास आऊंगा, और तुम्हारे पास जल्दी आने के लिए मुझे तेज चलना पड़ेगा। बात क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? तब अब तुम्हारे पास मुझे अगर आना है तो मैं उतनी जल्दी मिल पाऊंगा जितनी जल्दी मैं चलूंगा। तो डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द स्पीड, ओके, फास्टर मूवमेंट, फास्टर मिक्सिंग। अब पहले तो तुम लोगों को अभी तो ये भी नहीं मालूम होगा कि काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? अभी तो तुम लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो मेरे भाई, एनर्जी के बारे में मैं तुम लोगों को बता देता हूं। ये पार्ट फिजिक्स का है। आपके अमन भैया आपको फोर्थ चैप्टर वर्क पावर एनर्जी में बताएंगे, बट मैं बता देता हूं ENERGY, एनर्जी। एनर्जी मेरे भाई दो टाइप की मैं बता रहा हूं अभी, पोटेंशियल, काइनेटिक। वैसे होती तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और बहुत सारी हैं, बट मेनली हमें जो इस्तेमाल करना है फिजिक्स में वो पोटेंशियल और काइनेटिक ही, साइंस में, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी पोसेस्ड ड्यूरिंग रेस्ट। एनर्जी इन रेस्ट, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी इन मोशन। अगर मैं अभी रेस्ट पे हूं तो मेरे पास अभी केवल पोटेंशियल एनर्जी है। अगर अभी मैं यहां से उठ के चलने लग जाऊं, यहां से दौड़ने भागने लग जाऊं, तो मेरी वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। वो एनर्जी जिसका इस्तेमाल हम बैठने में, मतलब जिसका इस्तेमाल, जो वो एनर्जी जो रेस्ट के टाइम पे प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और जो मोशन में इस्तेमाल होती है उसे कहते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। ओके मेरे भाई, ठीक है भाई, आगे बढ़ जाओ। क्या हो गया कंप्यूटर जी? अब देखो, क्या मैंने अभी आपको बताया था ना, जब हम हीट देते हैं तो पार्टिकल का मूवमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। हीट इंक्रीज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। समझे मित्रों? हीट इंक्रीजेस द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। Example, hot tea spreads its aroma than cold tea. This happens because of higher temperature, more Ke, faster mixing. समझे? जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा मिक्सिंग तेज होने वाली है, ये बात जान लो आज। तुम जितना काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाओगे तुम्हारा जो मिक्सिंग होगा वो उतना तेज होगा। समझे? अब चलते हैं आगे कंक्लूजन पे। आज अभी तक मैंने जितना कथा तुम लोग को सुनाया उसका क्या कंक्लूजन है? सबसे पहला कंक्लूजन तो यही है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन, हाइयर टेम्परेचर फास्टर मूवमेंट, फास्टर डिफ्यूजन,
दिस एक्सप्लेन्स व्हाई मिक्सिंग, डिसॉल्विंग एंड स्प्रेडिंग हैपेंस मोर क्विकली एट हायर टेम्परेचर। ठीक है, मैंने तुम लोग को लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। मैंने ये लास्ट लेक्चर में भी तुम लोगों को ये चीज कही थी कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूअसली मूव करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। मैंने ये चीज तुम लोगों को लास्ट लेक्चर में भी बता दी थी। ठीक है, कि मैटर के पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूअसली मूव करते होते हैं। और अभी मैंने तुमको बताया कि हायर टेम्परेचर more ke, fast movement, fast diffusion। ठीक है, जितना ज्यादा तुम टेम्परेचर दोगे उतनी ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उतनी ज्यादा तेज पार्टिकल्स मूव करेंगे और उतना ज्यादा तेज डिफ्यूजन होगा। अब बढ़ते हैं पूरे केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो मेरे भाइयों बहनों, आप लोगों को वैसे लड़के तो स्टार वगैरह लगाते नहीं हैं, लड़कियों तुम लोगों को इस पे जितना स्टार, जितनी फूल पत्ती, जितना इंपॉर्टेंट बनाना, जितना भी तुम लोग बनाते हो बना लो, क्योंकि ये पूरे केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से एक ना एक सवाल, स्टेट्स ऑफ मैटर के टॉपिक से एक ना एक सवाल आ ही जाता है। या तो सॉलिड स्टेट के बारे में पूछ लेंगे स्कूल में, या लिक्विड स्टेट के बारे में पूछ लेंगे, या तो गैसियस स्टेट्स के बारे में पूछ लेंगे। ठीक है, इन तीनों में से किसी न किसी एक के बारे में आ ही जाता है। अक्सर टीचर्स पूछ लेते हैं 1 नंबर 2 नंबर, इनमें 1 नंबर नहीं 2 नंबर या 3 नंबर में। स्टेट्स ऑफ मैटर, व्हाट डू वी ऑब्जर्व। सबसे पहले तो मेरे दिमाग में जब मैं क्लास 9th में था तो एक सवाल आता था, व्हाई वी क्लासिफाई मैटर, व्हाई 3 स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट। मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, व्हाई 3 स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट। यहां पे है दीज स्टेट्स एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन हाउ देयर पार्टिकल बिहेव। ठीक है, देखो एक चीज बता देता हूं भाई, पार्टिकल, ये जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट करते हैं ये इसीलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर के पार्टिकल्स का बिहेवियर ही अलग होता है। मैंने जब लास्ट अपना पहला लेक्चर चालू किया था केमिस्ट्री का, मैटर इन आवर सराउंडिंग का, तो उसमें तुम लोगों ने देखा होगा, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि क्या मैटर एक ही प्रकार के होते हैं, क्या मैटर के पार्टिकल्स एक ही प्रकार के होते हैं। तुम लोगों ने फिर सबने जवाब यही आया, मैंने भी कहा नहीं, एक ही प्रकार के तो नहीं होते, क्योंकि पानी वो बहता रहता है, हवा दिखती भी नहीं है, और पेन वो तो एकदम सॉलिड है, ये कुर्सी वो एकदम सॉलिड है जिस पे तुम बैठते हो, और ये पेन जिसे मैंने हाथ में लिया है ये भी एकदम सॉलिड है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इन तीनों का जो बिहेवियर होता है, हवा का बिहेवियर अलग है, वो दिखती ही नहीं, पानी का बिहेवियर अलग है, वो हमेशा बहता रहता है, इस पेन का बिहेवियर अलग है, ये एकदम सॉलिड है। Why do states differ? सबसे बड़ा सवाल, स्टेट्स डिफर ही क्यों करते हैं? क्यों पेन भी नहीं बहता? क्यों ये भी नहीं बहने लगता? क्यों पानी भी नहीं एकदम सॉलिड हो जाता? क्यों हवा भी नहीं दिखने लगती? ये जो है ये सवाल मेरे मन में भी आता था
कि स्टेट्स आखिर डिफर ही क्यों करते हैं? Because the way particles are arranged and move determines a substance is liquid, solid or gas. These differences causes variation in properties. States इसीलिए डिफर करते हैं क्योंकि ये जो डिफरेंसेस हैं, जिस तरह से उनके क्योंकि स्टेट्स इसलिए डिफर करते हैं. Why do states differ? इसका आंसर मैं तुम लोगों को दे देता हूं मेरे मित्र. ठीक है, एक मिनट माना. Because the arrangement of particles are different in all three states. ठीक है, इस सवाल का यही जवाब है कि why do states differ? Because the arrangement of particles are different in all three states. ठीक है, इसके पार्टिकल्स जो है, ये पेन एक सॉलिड है, इस सॉलिड पेन के पार्टिकल्स जो है वो आपस में बहुत नजदीक नजदीक होंगे, उनका अरेंजमेंट काफी क्लोज होगा, क्लोजली बाउंडेड एंड सॉलिड बॉन्ड से काफी स्ट्रांगली बॉन्डेड अरेंजमेंट होगा. लिक्विड का अरेंजमेंट काफी मतलब कुछ हद तक लीनियंट होता है, उसमें पार्टिकल्स थोड़े बहुत दूर होते हैं. और गैस का अरेंजमेंट तो काफी लीनियंट होता है, उसमें पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत खाली जगह होती है गैस में, लेकिन इसमें खाली जगह नहीं होती, इसमें कम खाली जगह होती है सॉलिड में. आगे बढ़ते हैं. हमारे पहले स्टेट ऑफ मैटर, द सॉलिड स्टेट के तरफ. सॉलिड स्टेट की एक खासियत मैं आप लोगों को बता देता हूं. सॉलिड स्टेट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं. हैव फिक्स्ड शेप एंड बाउंड्री एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजिली, सॉलिड्स आर रिगिड, डू नॉट चेंज शेप इजिली बट मे ब्रेक अंडर द फोर्स. अब ये एक पेन है, सबको दिख रहा है, ये पेन सबको दिख रहा है. इसका एक फिक्स्ड शेप है, इसकी एक फिक्स्ड बाउंड्री है, इसका एक फिक्स वॉल्यूम है. क्या मैं चाहूं तो इस पेन के साइज को घटा या बढ़ा सकता हूं? क्या मैं चाहूं तो इस पेन को आसानी से कंप्रेस कर सकता हूं? क्या मैं चाहूं तो इस पेन का वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूं? नहीं कर सकता. ना मैं इस पेन की साइज को बढ़ा सकता हूं, ना मैं इस पेन के वॉल्यूम को बढ़ा सकता हूं, और ना ही मैं इस पेन को आसानी से कंप्रेस कर सकता हूं. ये तीनों चीजें मेरे लिए पॉसिबल नहीं है इजीली. ठीक है, सॉलिड्स की जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है वो ये है कि सॉलिड्स जो होते हैं वो रिजिड होते हैं. ठीक है, ये आसानी से अपनी स्टेट को चेंज नहीं करते, बट अगर तुम इन पे बहुत ज्यादा फोर्स लगा दोगे तो ये टूट जाएंगे. जैसे अगर मैं इस पेन को ऐसे ऐसे दबा के, अपने दोनों हाथों से दबा के छोटा करना चाहूं तो छोटा नहीं कर सकता. आई कैन नॉट मेक इट स्मॉल. बट अगर मैं इसी पेन को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रख दूं तो जाहिर सी बात है ये पेन अपनी स्टेट को चेंज कर लेगा. बताओ करेगा कि नहीं करेगा? ये पेन अपनी स्टेट को चेंज करेगा कि नहीं करेगा? अगर मैं इस पेन को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रख दूं तो कुछ आफ्टर अ बेयर मैक्सिमम प्रेशर दैट इट कैन होल्ड, दिस पेन विल ब्रेक डाउन इनटू पीसेस. ठीक है, और अभी इसी सॉलिड स्टेट के कुछ एक्सेप्शंस भी आ गए, कुछ स्पेशल केसेस भी आ गए, जैसे रबर बैंड, सुगर एंड सॉल्ट एंड स्पॉन्ज. मैंने कहा था सॉलिड्स अपनी स्टेट शेप को आसानी से चेंज नहीं करते. स्टेट नहीं, सॉलिड्स अपनी शेप आसानी से चेंज नहीं करते. मैंने स्टेट बोला था, वहां शेप होगा. सॉलिड अपनी शेप इजीली चेंज नहीं करते. तो
उस हिसाब से तो जो रबड़ का बैंड है वो भी अपनी शेप नहीं चेंज करेगा। लेकिन तुम लोगों ने भी अपने बचपन में कभी ना कभी ये किया होगा, मैंने भी किया था, ठीक है। मैंने भी ये काम बहुत बार किया, ये काम मैंने अपनी लाइफ में काफी बार किया है। आपका फ्रेंड आगे क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं, आपका फ्रेंड फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहा है, पीछे से वो रबड़ ले लो, वो इरेजर वाला रबड़ नहीं, रबर बैंड, उसकी पीठ पे रबर बैंड का एक एंड रखो और दूसरे एंड को खींचो, फट से छोड़ो, पीठ पे लगेगा, तनमना उठेंगे एकदम से। लेकिन यहां पर तो सॉलिड ने अपनी शेप चेंज कर ली। यहां तो हमने रबर बैंड को इजीली एक्सटेंड कर दिया, रबर बैंड में हमने एक्सटेंशन ला दिया, हाँ। तो ये सॉलिड नहीं है भैया। अब ये पूछोगे क्या भैया ये सॉलिड नहीं है, क्योंकि इसमें तो एक्सटेंशन आ गया है। नहीं भैया, वो भी सॉलिड है, क्योंकि जैसे एक्सटेंशन लाने के बाद छोड़ते हो अगेन कंप्रेशन आ जाता है, तुरंत फिर वो ठप से आके अपनी स्टेट को, शेप को वापस पा लेता है, समझे। अनलेस स्ट्रेच्ड टू मच, नहीं तो तुम ऐसा करो उसको 1 किलोमीटर लंबा खींचने ले जाओ तो फिर वो एकदम हो ही जाए कि बस अब इससे ज्यादा हम अपने आप को कंप्रेस ही नहीं कर सकते, इतना खींच दिए तुम, ठीक है। शुगर और सॉल्ट, मैंने कहा था इनका एक फिक्स्ड शेप होता है, लेकिन शुगर और सॉल्ट को हम जिस कंटेनर में रखते हैं ये उसी कंटेनर की जगह ले लेती हैं, ये उसी कंटेनर का शेप ले लेते हैं। तो क्या ये सॉलिड नहीं है? बिल्कुल सॉलिड है। कभी शुगर का एक दाना उठाओ या कभी सॉल्ट का एक दाना उठाओ, एवरी ग्रेन इज सॉलिड मेरे भाई, एवरी ग्रेन इज सॉलिड। ये कैसे भूल गए तुम लोग? कभी शुगर या सॉल्ट का एक दाना उठा के देख लेना, क्या तुम उसकी शेप को आसानी से चेंज कर पा रहे हो? और उठा शेप चेंज करना तो छोड़ो बे, तुम लोग शुगर और सॉल्ट का एक दाना ही उठा ले जाना तो बड़ी बात है। शुगर का तो उठा भी लोगे, सॉल्ट का एक दाना कैसे उठाओगे? सॉल्ट तो पाउडर होता है, ठीक है। इसीलिए तो सॉल्ट पानी में जल्दी मिल जाता है, क्योंकि सॉल्ट के पार्टिकल्स छोटे होते हैं और शुगर के पार्टिकल्स बड़े होते हैं। समझ में आ गया? स्पॉन्ज है इसका सबसे बड़ा एग्जांपल, स्पॉन्ज है। मैंने कहा था चीजें सॉलिड्स आसानी से कंप्रेस नहीं होते, लेकिन स्पॉन्ज तो बहुत आसानी से कंप्रेस हो जाता है। वो वाली बॉल देखो, स्माइली वाली बॉल, वो स्माइली वाली बॉल को लोग ऐसे पकड़ के पुए पुए दबाते ही तो हैं, उसको दबाते ही तो हैं। तो क्या भैया वो सॉलिड नहीं है? बिल्कुल मेरे भाई वो सॉलिड है। कभी उसको दबाना और जब उसकी पूरी हवा निकल जाए उसके बाद दबाना। जो उस स्पॉन्ज का मटेरियल है, उस मटेरियल का भी तो कुछ लेंथ होगा ना मेरे भाई, मतलब उस मटेरियल का भी तो कुछ थिकनेस होगा ना। तुम उस मटेरियल की थिकनेस को कैसे नेग्लेक्ट कर दोगे? बट स्टिल अ सॉलिड। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें टिनी होल्स होते हैं, तो स्पॉन्ज भी सॉलिड है। ओह, कंक्लूजन, इससे हमें कंक्लूजन यही मिलता है कि जो सॉलिड्स हैं उनके पास स्ट्रॉन्ग पार्टिकल बॉन्ड होता है। सॉलिड्स के पास एक काफी स्ट्रॉन्ग पार्टिकल बॉन्ड होता है, समझे। सॉलिड्स का जो बॉन्ड होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, इसी वजह से सॉलिड्स आसानी से कंप्रेस नहीं होते। इसीलिए सॉलिड्स की एक फिक्स्ड शेप होती है। अभी तुम लोगों को तो ये भी नहीं मालूम होगा कि भैया बॉन्ड क्या होता है, लेकिन मेरे मित्र, मेरे भाई, चिंता मत करो, बॉन्ड के बारे में मैं ही पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, मैं ही पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, 9th में ही पढ़ाऊंगा, 3rd चैप्टर में पढ़ाऊंगा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड के बारे में पढ़ा दूंगा। बॉन्ड, एक बात ऐसे जान लो, जैसे हमारे इंसानों के बीच रिश्ता होता है ना, ठीक है, रिलेशनशिप, जैसे इंसानों के बीच में रिश्ता होता है, रिलेशनशिप जिसे कहते हैं, ठीक है। जिसे हम रिलेशनशिप कहते हैं,
वैसे जो कंपाउंड और केमिस्ट्री का रिश्ते को हम बॉन्ड कहते हैं। अरे यार, हमारे बीच भी तो रिश्ता है, तुम मेरे दोस्त हो, हमारा रिश्ता है, ठीक है। मेरा मेरी माता जी के भी से रिश्ता है, वो मेरी माँ है, मैं उनका बेटा हूँ। तुम्हारा तुम्हारी माता से, बहन से, सबसे रिश्ता है। तो वैसे ही जैसे हमारे जीवन में रिश्ते होते हैं, तो केमिस्ट्री के रिश्ते को ही हम बॉन्ड कहते हैं। केमिस्ट्री में एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के साथ जो रिश्ता होता है उसे ही हम बॉन्ड कहते हैं। काफी स्ट्रॉन्ग रिश्ता होता है। तुम चाहो इसमें से एक पार्टिकल निकाल ले जाओ, निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे, हालत खराब हो जाएगी। हालांकि कुछ सॉलिड प्रॉपर्टीज, कुछ सॉलिड डिफरेंट बिहेव करते हैं, बट स्टिल वो सॉलिड हैं। जैसा मैंने तुम लोगों को बताया कि कुछ सॉलिड्स का बिहेवियर थोड़ा अलग होता है, जैसे हो गए शुगर एंड सॉल्ट हो गया, जैसे ये हो गया, इसका क्या नाम था अभी, स्पॉन्ज हो गया, जैसे हमारा रबर बैंड हो गया। इसका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट है, बट दे आर स्टिल अ सॉलिड, ठीक है। वो पहले एक ऐड आती थी ना कुरकुरे की, टेढ़ा है पर मेरा है, उसमें डायलॉग था ना, टेढ़ा है पर मेरा है। तो अच्छा है बुरा है जैसा है, लेकिन है तो ये भी सॉलिड ही। तो बस अब आते हैं अपने बढ़िया वाले, अब आते हैं अगले स्टेट पे, द लिक्विड स्टेट। द लिक्विड स्टेट के ऊपर अब हम पढ़ेंगे। व्हाट अबाउट द लिक्विड स्टेट्स। लिक्विड स्टेट के बारे में अब हम आज पढ़ने वाले हैं मेरे भाई। लिक्विड स्टेट, व्हाट आर लिक्विड्स। लिक्विड्स डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर they are kept in. Liquids flow and change shape, so they are called fluid instead of rigid substances. देखो, लिक्विड के पास कोई भी एक फिक्स्ड शेप नहीं होता है, उनका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। उनको जिस कंटेनर में तुम रखोगे वो उसी कंटेनर की शेप को पकड़ लेती हैं, उनका कोई अपना खुद का परमानेंट फिक्स्ड शेप नहीं होता। अब जैसे ये बॉटल है, इसके अंदर मैं पानी भर दूं तो पानी का अपना कोई शेप थोड़ा है, वो तो इसी बॉटल की ही शेप को ले लेगा ना। वाटर का अपना कोई शेप नहीं है। अगर मैं उसको इस कंटेनर में, इस बॉटल में रख दूंगा तो वो इसी बॉटल का ही शेप लेगा, वो इसी बॉटल का शेप ले लेगा, समझे। लेकिन हाँ, वाटर का एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। अब ये बॉटल है, इस बॉटल की जो कैपेसिटी है वो 1 लीटर पानी स्टोर करने की कैपेसिटी है। अब इसमें मैंने 1 लीटर पानी स्टोर किया, उसके बाद ले जाके उसको पतीले में पलट दिया, तो क्या उस वाटर का वॉल्यूम वहां पे 1.5 लीटर का हो जाएगा? नहीं, वो वहां 1 ही लीटर रहेगा, तो वॉल्यूम उतना ही रहता है, लेकिन शेप चेंज होती है। इसी पानी को ले जाके मैं दूसरे फ्राई पैन में डाल दूंगा ना, तो उसमें वो फ्राई पैन का शेप ले लेगा। उस ले जाके पतीले पैन में डाल दूंगा, पैन का शेप, ड्रम में डाल दूंगा, ड्रम का शेप, चाहे जिसमें डाल दूंगा मैं, जिसमें डालूंगा उसी का शेप ये ले लेगा, समझे। और लिक्विड्स कैन फ्लो। लिक्विड की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, लिक्विड जो है वो फ्लो करते हैं, लिक्विड्स बह सकते हैं, इसीलिए हम उन्हें फ्लूइड कहते हैं। और सॉलिड्स जो थे वो रिगिड थे, वो आसानी से अपनी शेप चेंज नहीं करते थे, वो कंप्रेस कर नहीं होते थे, वो फ्लो नहीं करते थे, इसीलिए हम उन्हें रिजिड कहते थे। लेकिन लिक्विड्स आर फ्लोएबल, दे कैन फ्लो, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फ्लूइड। वो गाना नहीं सुना तुम लोग, बहने दे मुझे बहने दे, पानी की तरह बहने दे। तो लिक्विड्स ऐसे ही हैं, बहने दे मुझे बहने दे, पानी की तरह बहने दे, समझे। तो लिक्विड्स बह सकते हैं, इसीलिए उन्हें हम फ्लूइड कहते हैं। अब डिफ्यूजन पढ़ लेते हैं, लिक्विड में डिफ्यूजन कैसे होता है। लिक्विड्स एंड सॉलिड्स कैन डिफ्यूज इनटू अदर्स, इनटू, लिक्विड एंड सॉलिड कैन डिफ्यूज इनटू अदर लिक्विड्स। सॉलिड और लिक्विड दोनों ही एक दूसरे अदर लिक्विड्स में डिफ्यूज कर सकते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल शुगर प्लस वाटर है। शुगर क्या है? सॉलिड है। वाटर क्या है? लिक्विड है। चीनी को पानी में डालते हो और उसके बाद स्टिर ऐसे 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 स्टिर करते हो, तो क्या वो उसमें मिल जाता है? बिल्कुल मिल जाता है, और पूरी तरह से मिल जाता है, तो क्या डिफ्यूजन ही तो हुआ।
सॉलिड यहां पे लिक्विड में डिफ्यूज कर गया, डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, इसका एग्जांपल जो है वो शुगर या सॉल्ट। शुगर या सॉल्ट प्लस वाटर। अगला डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इनटू लिक्विड, डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इनटू लिक्विड, ये तो यार कोई भी बच्चा बता देगा कि क्या लिक्विड लिक्विड में मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। दूध में पानी मिलाते हो, मिल गया लिक्विड में लिक्विड। पानी में तेल मिलाते हो, मिल गया लिक्विड में लिक्विड है। डिटॉल पानी में मिलाते हो, मिल गया लिक्विड में लिक्विड। सबसे आसान एग्जांपल, मिल्क प्लस वाटर। इसके बाद डिफ्यूजन ऑफ गैस, डिफ्यूजन ऑफ गैस इनटू लिक्विड। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। कभी सोचे हो कि ये जो फिश रहती हैं ये अच्छा हम सभी प्राणियों को, हम सभी जीव जंतुओं को जीने के लिए ऑक्सीजन की मेन रिक्वायरमेंट होती है। तो पानी वाले जानवरों को ऑक्सीजन कैसे मिलता है? क्योंकि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, डिसॉल्व ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। समझे? ये इसका भी एक एग्जाम्पल हमें मिल गया। अब हम पढ़ रहे हैं वाई डिफ्यूजन हैपेंस फास्टर इन लिक्विड। क्यों ऐसा होता है कि लिक्विड्स में जो डिफ्यूजन होता है वो काफी तेज होता है? वाई डिफ्यूजन हैपेंस फास्टर इन लिक्विड, वाई? गिव मी द रीजन वाई डिफ्यूजन हैपेंस फास्टर इन लिक्विड। बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर free to move, more space between particles allow easier mixing। मैंने अभी तुम लोगों को बताया ना कि इनके पार्टिकल्स जो है ना वो काफी पास पास हैं, उनका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन लिक्विड में पार्टिकल थोड़े लीनियंटली अरेंज्ड होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं। यहां पे देखो वही सेम बात लिखी है कि पार्टिकल्स मूव मोर फ्रीली इन लिक्विड। लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स का मूवमेंट थोड़ा फ्री होता है, सॉलिड के अंदर काफी रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होता है। सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स आसानी से मूव नहीं कर पाते, काफी रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होता है। लेकिन लिक्विड के अंदर जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है ना वो काफी फ्री होता है, बहुत हद तक फ्री होता है। और लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में सॉलिड के मुकाबले ज्यादा स्पेस होता है, इसी वजह से उनमें मिक्सिंग और डिफ्यूजन जो है ना वो काफी आसान हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं
Why does the smell of food spreads quickly? When food is cooked, its aroma spreads quickly even in far distances. This happens because ये कहाँ पहुंच गए भाई? अरे गैसियस स्टेट्स पढ़े बिना ही ये कहाँ पहुंच गए? हाँ वही तो, अभी तक मैंने तुम लोगों को यही सिर्फ पढ़ाया था, Why diffusion happens faster in liquid. तो अब ये पढ़ लो जरा, गैसियस स्टेट, ये गैसियस स्टेट, द गैसियस स्टेट, हमारा थर्ड स्टेट ऑफ मैटर, द गैसियस स्टेट. Why are gases are highly compressible? Gases can be compressed easily compared to solid and liquid. Example, a balloon seller fills many balloons from one gas cylinder because the gas is stored in a compressed form. Liquefied petroleum gas and oxygen cylinders in hospitals store gases in compressed states. CNG is a compressed natural gas used in vehicle. It is easy to store and due to its compressibility. ठीक है, यही रीजन है कि क्यों गैसेस का जो होता है, ठीक है, वो स्ट्रॉन्गर होता है, क्यों गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होती हैं. समझ गए? गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा क्यों होती है? देखो इसका सबसे बेहतर एग्जांपल देखो, गैस को हम जितना ज्यादा कंप्रेस करेंगे ना, हमारे लिए उतना ज्यादा फायदा होगा. हम उतनी गैसेस को इजीली कंप्रेस इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में काफी ज्यादा स्पेस होता है. ठीक है, वाई गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल? बिकॉज particles of gases are slide number 16. Particles of gases have more distances between them. ये जरूरी बात है. Particles of gases have more distance between them. Particles of gases have more distance between them. Have more distance between them. Between them. ठीक है, ये बात जान लो मेरे भाई. जो गैसेस के पार्टिकल होते हैं ना, उनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है. गैसेस, जैसे मैंने क्या कहा था अभी, सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं उनमें काफी कम डिस्टेंस होता है, लेकिन गैस के पार्टिकल्स में काफी ज्यादा डिस्टेंस होता है. समझे? बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ गैसेस हैव मोर डिस्टेंस बिटवीन देम. ठीक है, उनके बीच काफी ज्यादा डिस्टेंस. अब जैसे तुम ही बता दो, तुम किस चीज को आसानी से दबा पाओगे? जिसके अंदर कम पार्टिकल्स रहेंगे तुम उसे और दबा पाओगे, या जिसमें ऑलरेडी भरा हुआ है तुम उसको दबा पाओगे? तुम खुद ही सोचो, एक कंटेनर है जिसमें कम सामान भरा है तो उसमें ज्यादा सामान भर पाओगे, या एक कंटेनर है जो पूरा फुल भरा हुआ तुम उसमें सामान भर पाओगे? एक इंसान है जो थोड़ा बहुत ही खाना खाया है, जिसका पेट अभी आधा खाली है, तुम उसको और खाना खिला सकते हो, या ऐसा इंसान जिसने यहां तक खाना खा लिया तुम उसको और खिला सकते हो? खाना खिलाना किसे आसान है? जिसका पेट अभी आधा खा लिया उसे खाना खिला सकते हो. अब जो मेरे जैसे यहां तक खा के बैठा है तुम उसको कैसे खिलाओगे? हाँ, ये बात जान लो. तो गैसेस हाईली कंप्रेसिबल इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके बीच काफी ज्यादा डिस्टेंस होता है, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है. एंड व्हाई द स्मेल ऑफ फूड स्प्रेड क्विकली? When food is cooked, its aroma spreads quickly even into far distances. This happens because gases particles move freely and mix easily with air. Hot food smells faster than the cold food because heat increases the movement of gas.
गैस डिफ्यूज फास्टर देन सॉलिड एंड लिक्विड ड्यू टू हाई स्पीड एंड लार्ज स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। मैंने तुम लोगों को अभी अभी बताया था ना, अभी तुम लोगों को मैंने बताया था कि जो गर्म चाय होती है उसकी स्मेल किचन से बाहर हॉल तक आ जाती है, लेकिन ठंडी चाय की स्मेल किचन में ही नहीं आती। क्यों? क्योंकि गर्म चाय जो होती है उसमें हीट ज्यादा होता है, उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो वो गैसेस को ज्यादा डिफ्यूज करता है एयर में। वो जो भाप निकलता है ना चाय से, वो एयर में बहुत जल्दी डिफ्यूज होता है, फास्टर मूवमेंट ऑफ गैस। ठीक है। हॉट फूड स्मेल्स, उसी तरह गर्म खाना भी ठंडे खाने से तेज महकता है। तुम ना एक काम करना, मैं अभी 3-4 दिन पहले की ही बात तुम लोगों को बताता हूं, मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था। तुम कभी सोचो, रात को 3-4 दिन पहले नहीं, 3-4 महीने पहले की बात है ये, रात को तुमने मम्मी से कहा है, मम्मी आज हमको पढ़ना है, आज हम रात में बहुत देर तक पढ़ेंगे, आज कोई परेशान नहीं करेगा हमको। ठीक है, पढ़ो रात को। अब मम्मी को थोड़े पता है कि तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुमको रात में तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, तुम 12-1 बजे 2 बजे तक पढ़े, मैं पढ़ा 12-2 बजे तक, मुझे लगी भूख, मैं सोचा कुछ तो खाऊंगा। वो आलू के चिप्स रखे हुए थे, मैं सोचा चलो इनको फ्राई करके खाया जाए। गया किचन में, पतीले चढ़ा, कढ़ाई चढ़ाया, तेल डाला, गरम छानना चालू किया, चिप्स फ्राई करना चालू किया। 2 बजे रात को सब लोग उठ गए। कैसे उठे? अरे किसी को मैं जाके थोड़ा बुलाया था, वो चिप्स की स्मेल चली गई दूसरे रूम तक, सब उठ गए। तो यही होता है ना, गरम खाने की स्मेल दूर तक चली जाती है, लेकिन ठंडे खाने की स्मेल नहीं जाती। अगर वही चिप्स मैं दोपहर में छान के रखा होता रात के लिए, तो कोई नहीं समझ पाता कि मैं चिप्स छान रहा हूं। लेकिन 2 बजे रात को सब उठ गए कि भैया चिप्स क्यों छान रहे हो, सबने खाया है। तो यही है, क्योंकि नीचे से हम हीट दे रहे हैं ना उस चीज को, नीचे से हम, अरे कोई चीज है इसमें से कुछ बाहर आ रहा है, नीचे से हम इसको हीट भी दे रहे हैं, तो वो गैसेस के मूवमेंट को इंक्रीज करेगा, गैसेस जल्दी डिफ्यूज होंगी, जल्दी हमें उसकी स्मेल मिलेगी। सो इसी वजह से गर्म खाना जल्दी महकता है, दूर तक उसकी महक आ जाती है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, आगे की कथा अगले लेक्चर में मिलेगी। आप सभी का देखने के लिए धन्यवाद। एंड यस, इंडिया विल बी ग्रेट अगेन। वी आर नॉट द प्रोडक्ट ऑफ मैकुलेस क्लासरूम, वी डिफाइन आवर फ्यूचर। ओके, गुड बाय।